बीजेपी को बड़ा झटका। क्या केंद्र की सत्ता से बाहर हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। क्या केंद्र की सत्ता पर उसका नियंत्रण कमजोर हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी निकट भविष्य में केंद्र की सत्ता से बाहर हो सकती है? इन सभी सवालों का जवाब तथ्यों, संविधान और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर समझेंगे। इस वीडियो में किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक जानकारी नहीं दी जाएगी। केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध राजनीतिक घटनाओं और संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर बताई जाएंगी। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इसे एक लाइक करके अतुल न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किसी भी केंद्र सरकार का बने रहना लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करता है। जब तक सरकार के पास बहुमत का समर्थन रहता है तब तक वह सत्ता में बनी रहती है। यदि कभी सहयोगी दल अपना समर्थन वापस ले लें या सरकार लोकसभा में विश्वास मत हार जाए, तभी सरकार पर संकट आ सकता है। इसलिए केवल विरोध प्रदर्शन, सोशल मीडिया ट्रेंड या विपक्ष की मांग से कोई सरकार अपने आप सत्ता से बाहर नहीं हो जाती। हाल के समय में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार और बीजेपी की आलोचना की है। संसद के अंदर और बाहर विभिन्न मुद्दों पर बहस हुई है। विपक्षी दलों ने सरकार से जवाब मांगा है, कई बार इस्तीफे की मांग भी उठाई है। लेकिन राजनीतिक मांग और संवैधानिक वास्तविकता दोनों अलग अलग बातें हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है, जबकि सरकार का काम उन सवालों का जवाब देना होता है। बीजेपी के सामने चुनौतियां जरूर हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, विभिन्न राज्यों की राजनीति, विपक्षी गठबंधन की रणनीति और कई अन्य विषयों पर सरकार को लगातार घेरा जाता रहा है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि उसकी सरकार विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, गरीब कल्याण योजनाओं और आर्थिक सुधारों पर लगातार काम कर रही है। इसलिए राजनीतिक बहस दोनों पक्षों से जारी रहती है। अब सवाल आता है कि क्या बीजेपी को वास्तव में बड़ा झटका लगा है? इसका जवाब परिस्थिति पर निर्भर करता है। यदि किसी राज्य में चुनाव हार जाती है, कोई सहयोगी दल अलग हो जाता है या किसी बड़े राजनीतिक फैसले पर उसे आलोचना झेलनी पड़ती है, तो उसे राजनीतिक झटका कहा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि केंद्र सरकार तुरंत गिर जाएगी। केंद्र सरकार तभी बदलेगी जब लोकसभा में बहुमत की स्थिति बदल जाए। विपक्ष लगातार यह दावा करता है कि जनता बदलाव चाहती है, वहीं बीजेपी का दावा है कि जनता अब भी उसके साथ है। इन दावों का अंतिम फैसला केवल चुनाव में जनता के वोट से होता है। भारत का लोकतंत्र इसी सिद्धांत पर चलता है कि सरकारें चुनाव के जरिए बनती और बदलती हैं। कई लोग यह भी पूछते हैं कि क्या केवल बड़े विरोध प्रदर्शन से सरकार बदल सकती है? इसका उत्तर है नहीं। विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन सरकार बदलने की संवैधानिक प्रक्रिया अलग होती है। यदि सरकार के पास बहुमत है तो वह अपना कार्यकाल पूरा कर सकती है, जब तक कि वह स्वयं इस्तीफा न दे या विश्वास मत न हार जाए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सभी दल अपनी रणनीति मजबूत करेंगे। विपक्ष जनता के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, जबकि बीजेपी अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी। चुनाव के समय मतदाता ही तय करेंगे कि किसे समर्थन देना है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर अक्सर सरकार गिर गई, प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, आज ही बड़ा फैसला जैसी कई अपुष्ट बातें वायरल होती हैं। ऐसी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले विश्वसनीय समाचार स्रोतों और आधिकारिक बयानों की पुष्टि करना जरूरी है। अगर भविष्य में कभी ऐसी स्थिति बनती है कि सरकार का बहुमत कम होता है, कि अदालत में राहत देखते हैं कि कर की अदालत की पुष्टि करना जरूरी है जाए, तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा में विश्वास मत कराया जाता है। यदि सरकार विश्वास मत जीत जाती है तो वह बनी रहती है, और यदि हार जाती है तो आगे की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होती है।
यही भारत के संविधान की व्यवस्था है। इस समय उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर ऐसा कोई आधिकारिक तथ्य नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि बीजेपी निश्चित रूप से केंद्र की सत्ता से बाहर होने जा रही है। यह दावा करना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। भविष्य का फैसला राजनीतिक घटनाक्रम, सहयोगी दलों के रुख और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में जनता के जनादेश पर निर्भर करेगा। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि अंतिम निर्णय जनता करती है। इसीलिए किसी भी राजनीतिक दल के बारे में निश्चित भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। राजनीतिक परिस्थितियां समय के साथ बदल सकती हैं, यहां से बच्चे से, लेकिन वर्तमान स्थिति का आकलन हमेशा तथ्यों और आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही किया जाना चाहिए। दोस्तों, राजनीति में हर दिन नए घटनाक्रम सामने आते हैं। किसी दिन विपक्ष मजबूत दिखाई देता है तो किसी दिन सत्ता पक्ष, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा फैसला जनता का होता है। इसीलिए हमें अफवाहों से बचना चाहिए और केवल सत्यापित जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी सत्तारूढ़ दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता की उम्मीदों पर लगातार खरा उतरना होती है। अगर जनता को लगता है कि महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की आय या अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त सुधार नहीं हो रहा है तो चुनाव में उसका असर देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर, यदि सरकार अपनी योजनाओं और विकास कार्यों से मतदाताओं का विश्वास बनाए रखती है तो उसे इसका राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है। विपक्ष भी इसी दौरान अपनी रणनीति को मजबूत करने में लगा रहता है। अलग अलग राजनीतिक दल कई बार साझा मुद्दों पर एकजुट होकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। संसद में बहस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, रैलियां और जनसभाएं लोकतांत्रिक राजनीति का सामान्य हिस्सा हैं, लेकिन केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से सरकार नहीं बदलती। सरकार बदलने का सबसे बड़ा माध्यम चुनाव और लोकसभा में बहुमत होता है। कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि अगर किसी सहयोगी दल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया तो क्या सरकार तुरंत गिर जाएगी? इसका जवाब सीधा नहीं है। सबसे पहले यह देखा जाएगा कि सरकार के पास कुल कितने सांसदों का समर्थन बचा है। यदि बहुमत बना रहता है तो सरकार अपना कार्यकाल जारी रख सकती है, लेकिन यदि बहुमत समाप्त हो जाता है तब राष्ट्रपति संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार सरकार से लोकसभा में विश्वास मत साबित करने के लिए कह सकते हैं। यदि सरकार विश्वास मत जीत जाती है तो वह बनी रहती है और यदि हार जाती है तो आगे की संवैधानिक प्रक्रिया लागू होती है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें तेजी से वायरल होती रहती हैं। कभी कहा जाता है कि सरकार आज गिर जाएगी, कभी दावा किया जाता है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं, तो कभी यह कहा जाता है कि पूरे देश में बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है। लेकिन जब इन दावों की जांच की जाती है तो कई बार पता चलता है कि उनके समर्थन में कोई आधिकारिक जानकारी मौजूद नहीं होती। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या वीडियो पर विश्वास करने से पहले विश्वसनीय समाचार स्रोतों और आधिकारिक बयानों की पुष्टि करना बेहद जरूरी है। अगर हम भारतीय लोकतंत्र की बात करें तो यहां हर सरकार को जनता के जनादेश का सम्मान करना पड़ता है। यही वजह है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों लगातार जनता के बीच जाकर अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। चुनाव के दौरान मतदाता सभी दावों, वादों और पिछले कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। अंत में जनता का वोट ही तय करता है कि अगली सरकार किसकी बनेगी। इस समय उपलब्ध सार्वजनिक और आधिकारिक जानकारी के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि बीजेपी निश्चित रूप से केंद्र की सत्ता से बाहर होने वाली है। यह भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियों, चुनावी परिणामों और लोकसभा में बहुमत की स्थिति पर निर्भर करेगा। इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों का इंतजार करना ही लोकतांत्रिक और जिम्मेदार दृष्टिकोण है। वीडियो में आगे हम यह भी समझेंगे कि विपक्ष की रणनीति क्या है, बीजेपी किन मुद्दों पर जनता के बीच जा रही है और आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम किस तरह देश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। अब चर्चा का अगला महत्वपूर्ण पहलू यह है
कि क्या मौजूदा राजनीतिक माहौल वास्तव में किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है या फिर यह केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है। भारत की राजनीति में चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज होना सामान्य बात है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखता है, जबकि विपक्ष सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाता है। यही लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। बीजेपी लगातार यह दावा करती रही है कि उसने सड़क, रेल, एक्सप्रेस वे, डिजिटल सेवाओं, गरीब कल्याण योजनाओं, आवास, बिजली और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किया है। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, शिक्षा और अन्य कई मुद्दों पर सरकार को और बेहतर काम करने की जरूरत है। इन दोनों दावों का अंतिम मूल्यांकन जनता चुनाव में अपने मतदान के माध्यम से करती है। कई राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि किसी भी सरकार के लिए सबसे कठिन चुनौती लगातार जनता का विश्वास बनाए रखना होता है। यदि जनता को लगता है कि सरकार उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतर रही है, तो उसे चुनाव में समर्थन मिल सकता है। वहीं यदि मतदाता बदलाव चाहते हैं, तो वे किसी दूसरे दल या गठबंधन को अवसर दे सकते हैं। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। यह भी समझना जरूरी है कि किसी राज्य के चुनाव परिणाम और केंद्र की राजनीति हमेशा एक जैसे नहीं होते। कई बार कोई दल किसी राज्य में हार जाता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बना रहता है। इसी तरह कोई दल राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करके राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करता है। इसलिए किसी एक चुनाव परिणाम के आधार पर यह कहना कि केंद्र सरकार बदल जाएगी सही निष्कर्ष नहीं होगा। राजनीतिक गलियारों में गठबंधन की राजनीति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी भी दल को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो सहयोगी दलों का समर्थन निर्णायक हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह चुनाव परिणाम और सांसदों की संख्या पर निर्भर करता है। जब तक आधिकारिक परिणाम सामने नहीं आते, तब तक किसी भी दल के भविष्य को लेकर निश्चित दावा करना उचित नहीं माना जाता। यही कारण है कि जिम्मेदार पत्रकारिता का सिद्धांत कहता है कि राजनीतिक विश्लेषण तथ्यों, आधिकारिक बयानों और संवैधानिक प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए, न कि अफवाहों या अपुष्ट दावों पर। इसीलिए यह कहना कि बीजेपी निश्चित रूप से केंद्र से बाहर हो जाएगी या बीजेपी निश्चित रूप से सत्ता में बनी रहेगी, दोनों ही बातें बिना चुनावी नतीजों और आधिकारिक घटनाक्रम के तथ्यात्मक रूप से नहीं कही जा सकती। आने वाले दिनों में यदि कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होता है, जैसे किसी प्रमुख सहयोगी दल का आधिकारिक फैसला, लोकसभा में बहुमत को प्रभावित करने वाली घटना या चुनाव परिणाम, तो वही तय करेगा कि देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। तब तक सभी दावे केवल राजनीतिक अनुमान माने जाएंगे, अंतिम सत्य नहीं। धन्यवाद।